श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में सत्संग सुधा सागर से शिवो साधारण लोग जो उच्च हो गए वे भी पहले साधारण थे। पाठ के आरंभ में बड़ा बड़ा अक्षर लिख कर सीखते हैं। उस अव्यक्त रूप का पहले निधिध्यासन करें, संभव नहीं। केवल माने कि ईश्वर इंद्रियातीत है, मानने से उतना काम चलने को नहीं। इसलिए पहले किसी सगुण रूप में आसक्ति हो। सुतीक्ष्ण मुनि की तरह सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त ऋषि के शिष्य थे, बड़े सदाचारी थे। कथा है कि जब उनको जानकारी मिली कि भगवान श्री राम जनक नंदनी श्री जानकी जी की खोज में जंगल होते हुए इधर ही आ रहे हैं, तो वे चले दर्शन हेतु। भगवान श्री राम के प्रेम में वे इतने मग्न हो जाते हैं कि वे भगवान श्री राम का मानस ध्यान करने लगते हैं और बाहर की शुद्ध बुद्ध को मार्ग में ही बैठ जाते हैं। भगवान आते हैं, भगवान श्री मुनि जी को जगाना चाहते हैं, किंतु ध्यान में वे इतने तल्लीन है कि उन्हें भगवान के आने की जानकारी ही नहीं हो पाई। बाद में भगवान श्री राम उनकी ध्येय को ही बदल देते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि जी दो भुजी राम रूप का मानस ध्यान कर रहे थे, अब भगवान बदल कर चतुर्भुज रूप सामने कर देते हैं। तब मुनि जी हड़बड़ा कर आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम सामने खड़े हैं। इस तरह का ध्यान बहुत उत्तम ध्यान है, किंतु इतने में ही अंत नहीं है, और भी आगे जाना है। विवेकानंद स्वामी ने कहा, अंतर की दृष्टि चाहिए, बाहर देखने की अभिलाषा निवृत्त कर देनी चाहिए। दृष्टि 5 प्रकार की होती हैं: जागृत की दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। सुतीक्ष्ण मुनि मानस ध्यान में डूबे थे।
किंतु देव दृष्टि उसमें विशेष है, देव दृष्टि उससे विशेष है। इसके लिए लोग यत्न करते हैं। मैंने कहा था कि संतवानी के पुष्प की गंध जो मेरे पास एकत्र हुई है उसे भी दूंगा, वही देता हूँ। आप बाहर की ओर नहीं देखिए और फैली हुई दृष्टि से नहीं देखिए, तब होगा उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संत पलटू साहब ने कहा, काजर दिए से कावया ताकन को ढबनाही, ताकन को ढबनाही, ताकन की गति है न्यारी। एक टक लेवे ताकि सोई है पिय की प्यारी, ताक नैन मिरोरे नाही, चित्त अंत टरै। बिन ताके कही काम, लाख को नैन सवारे, ताके में है फेर फेर काजर में नाही। भंगी मिली जो नाही, नफा क्या योग के माही। पलटू सन कारत रहा, पिय को खिन खिन माही, काजर दिए से का भया ताकन को ढवना। उपनिषद में 3 प्रकार की दृष्टियों का वर्णन किया गया है, आमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। दोनों आंखें बंद करके ध्यान करने को आमा दृष्टि कहती है। आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद करके देखने को प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं, और पूरी आंखें खोल कर देखने को पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। भगवान बुद्ध को आमा दृष्टि से लाभ हुआ था। आज भी उनकी ध्यान अवस्थित मूर्ति में आंखें बंद की हुई देखी जाती है। बाबा नानक कहते हैं, सुख मन कह घरि राग सुनि सुन मंडल बुलाई, अकथ कथा विचार्य मनसा माही समाई। ताकने का ढंग सीखो, उससे दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। भगवान ने अर्जुन को थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, किंतु इसी में समाप्त नहीं है। इससे आत्मा का दर्शन नहीं होता, उसके लिए और कोई दृष्टि नहीं है। चेतन आत्मा स्वयं दृष्टि स्वरूप है। मन बुद्धि कान आंख सब इंद्रियों में वही चेतन धारा है, उसी के बल से सब इंद्रियां काम करती हैं। वह स्वयं शक्तिहीन नहीं है। यदि सब इंद्रियों से वह छूट जाए तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। श्रवण बिना धुनि सुनाय, नयन बिन रूप निहारय, रसना बिन उच्चरय प्रशंसा बहु विस्तारय। नृत्य चरण बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावै, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावै। बिनु शिष्य नवै, जहाँ शिव्य को सेवक भाव ले रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। संत सुंदरदास जी, केवल चेतन आत्मा ही आत्मा है। 4 जड़ शरीरों स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण को छोड़कर चेतन आत्मा रहे, तब परमात्मा की पहचान होगी। जैसे आँख से सबको देखते हैं, किंतु आँख को फिर आईने में आँख से ही देखते हैं, इसी तरह
चेतन आत्मा परमात्मा के दर्शन करे। यह उपमान का प्रमाण है। यदि विश्वास नहीं है तो करके देखो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल होता है। कोई कहे कि नहीं होता है तो मिलाकर देख लो। त्वचा का सुख त्वचा को होता है। बच्चा माता की गोद से अलग होना नहीं चाहता, इसलिए कि त्वचा का सुख मिलता है। परमात्मा से आत्मा के मिलन में महान सुख है। इसी को सुंदरदास जी ने कहा, अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे। जब तक देव दृष्टि रहती है तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। परमात्मा साकार भी है और निराकार भी। परमात्मा के सूक्ष्म साकार के दर्शन इस दिव्य दृष्टि से होते हैं। निराकार को पाने के लिए निराकार का अवलंब लेना होगा। वह अवलंब नाद है। आप लोगों ने सुना कि बिंदु नाद, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। यह बिंदु और नाद क्या है? यह बिंदु ज्योतिर्मय शालिग्राम है। विद्वान लोग जानते हैं कि बिंदु एक छोटे से छोटा चिन्ह है। पेंसिल की नोक जहाँ रखो वही बिंदु उत्पन्न होता है। किसी आकार का आरंभ बिंदु से होता है और अंत बिंदु पर होता है। निराकार से साकार जब बना है तब पहले एक बिंदु बना है। इधर से उलटिए तो उधर उस बिंदु को पकड़िए। इसी को गीता में भगवान ने आनोर नियम कहा। ध्यान में उपनिषद में कहा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परे स्थितम सा शब्दम चाक्षरे चीने निशब्दम परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। परम बिंदु क्यों कहा? परम बिंदु किसी पेंसिल से बाहर में नहीं बनाया जा सकता। परिभाषा के अनुकूल बिंदु अपने अंदर में उदित होता है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। लोग ठाकुरबाड़ी और शिवालय को पवित्र रखते हैं, उनको पूजते हैं। यह ठीक ही है, किंतु यह शरीर रूप ठाकुरबाड़ी और शिवालय अपवित्र ही है। खेद है कि इस ठाकुरबाड़ी को हमने पवित्र रखने की कोशिश नहीं की और इसको भोग का एक साधन मात्र समझा। आप स्वयं इसमें रहते हैं। आप अपने शरीर में चलिए, पहले मन के साथ चलना होगा। लोग मुंगेर गए हैं, मुंगेर के विषय में सोचते हैं तो कहते हैं कि मन मुंगेर चला गया, किंतु यह बात ठीक नहीं है। मन का जाना ऐसे नहीं होता। यदि मन मुंगेर गया तो कहिए, तो इस समय मुंगेर में क्या हो रहा है? यह तो मन ने मुंगेर को पहले जैसा देखा था उसी को अपने में बना बना कर देखता है। मन को चलाना तब होता है जब मन का सिमटाव हो।
जहाँ यह मन ठहरा हुआ है। मन का वहाँ से सिमटाव हो तो इसकी ऊर्ध्वगति होगी। सिमटाव में ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है। कोई भी तरल कठिन वाष्पीय पदार्थ हो, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होगी। इसी के लिए कहा, बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट ना पाई। है कछु रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला पुन जाता। मन का सिमटाव करना बैठना है। ऐसा करे तो चलेगा। मन आगे बढ़े तो देव दृष्टि हो जाएगी। देव दृष्टि से दिव्य माया देखने में आवेगी। परमात्मा निराकार भी है, उसको कैसे पकड़े? तो उसके लिए नाद ग्रहण करना होता है। यह रूपातीत उपासना है। नास्ति नादात् परो मंत्रो न देवः स्वात्मनः परः नानुसंदेह परा पूजा न हि तृप्ति परम सुखम। योग शिकोपनिषद। नाद उपासक निराकार उपासक होता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। आदि शब्द परमात्मा से हुआ है। संतों ने किसी को ओम, स्फोट, राम नाम, सतनाम आदि कहा है। कितने कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, किंतु उस समय आकाश कहाँ? आकाश तो बहुत पीछे हुआ। वह शब्द सृष्टि के आदि में परमात्मा की मौज से हुआ। भागवत में 3 प्रकार के शब्दों का वर्णन है, प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय। वह चेतन शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा से लगा हुआ है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके लिए बहुत विशुद्ध होना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करो। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इनसे ही मन की विशुद्धि होती है। जिनका मन विषयों में आसक्त है उनका मन समेट में नहीं आता, और जिनका मन विषयों में आसक्त नहीं है उसका मन समेट में आता है। श्री राम ने तो कहा कि तन कर फल विषय ना भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत उच्च विद्यालय सूर्यगारा में दिनांक 22/4/1954 शिवरात्रि कालीन सत्संग में हुआ था।